नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो है हिंदू एकता यात्रा, जो कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी ने आयोजित की मध्य प्रदेश से, और वो 21 नवंबर से 29 नवंबर तक चली। 9 दिन की यात्रा थी, हिंदू एकता यात्रा जिसे नाम दिया गया। तो दोस्तों, ये जो समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी जो है जन जन तक पहुंची, मुझे भी पहुंची। दोस्तों, मैंने भी देखा और तमाम वीडियो देखे, तो उसे देख कर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज के युग में जबकि जातवाद अपनी चरम सीमा पर है और कोई युवा धार्मिक व्यक्ति, ब्राह्मण जाति का व्यक्ति, मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों ब्राह्मण जाति का व्यक्ति, क्योंकि ब्राह्मण जात जो है उसी के कारण यहाँ जातवाद की स्थापना हुई और उसी के कारण यहाँ तमाम धर्म शास्त्रों में जातवाद और तमाम जो है वर्णवाद को स्थान दिया गया, और उसी के कारण, उसी व्यवस्था के कारण आज हमारा देश जो है 7000 जातियों में बटा हुआ देश है। लेकिन ऐसे समय में, ऐसे संक्रमण काल में एक युवा धार्मिक व्यक्ति द्वारा, कथावाचक द्वारा ऐसा नारा दिया जाना कि जातवाद की करो विदाई, हिंदू हम सब हिंदू भाई भाई, ये बड़ा प्रशंसनीय काम है, सराहनीय काम है, बड़ा क्रांतिकारी कदम है। अगर उनका ये संकल्प मन से है, तो हृदय से है, तो ये स्वागत योग्य है। क्योंकि आज के युग में कोई नहीं सोचता, पहले हुए तमाम महापुरुष हुए, उन्होंने जातवाद मिटाने के लिए कबीरदास जी हुए, नानक जी हुए, रैदास जी हुए, पेरियार जी हुए, तमाम जो महात्मा बुद्ध हुए, ज्योतिबा फुले हुए, साहू जी महाराज हुए, डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब हुए। उन्होंने जाति के बारे में, जाति को मिटाने के लिए उन्होंने बड़े भरसक प्रयास किए, लेकिन ये जाति है कि जाति नहीं। लेकिन इस काल में जबकि हमारा सत्ता शासन जो है धर्म आधारित हो रहा है, ऐसे समय में जातवाद को मिटाने की बात करना, हटाने की बात करना, उसकी विदाई की बात करना सचमुच प्रशंसनीय है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी का। लेकिन इसके साथ साथ जो वो हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं, उसके बारे में भी कुछ बात मैं करूंगा, उनसे कुछ सवाल करना चाहूँगा कि आज जो ये सवाल उठ रहे हैं, ये जनमानस में भी उठ रहे हैं, मेरे मन में भी उठ रहे हैं। तो मैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी से ही यह आग्रह करूंगा, बिना किसी पूर्वाग्रह के। इसमें मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं उनका कोई आलोचना करूं या कटु आलोचना करूं, निंदा करूं, अपमान करूं, या किसी भी जो इस तरह की बातें करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की या फिर जातवाद मिटाने की, उससे मेरा कोई जो है उद्देश्य नहीं है उसका जो है निरादर करने का, अपमान करने का, किसी पूर्वाग्रह से रहित हो। लेकिन मैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री से कुछ सवाल अवश्य करना चाहूँगा दोस्तों। और यद्यपि मेरा चैनल छोटा सा है, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं, बहुत बड़ा कोई समाचार संवाददाता नहीं, कोई जो है बड़ा पत्रकार नहीं, लेकिन उन तक अगर मेरी प्रश्न पहुँचते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि यह मेरे ही प्रश्न नहीं, ये बहुत से लोगों के प्रश्न हैं। कि देखिए, आपने जो नारा दिया, आज आपकी यात्रा का नाम ही था हिंदू एकता यात्रा। तो पहला प्रश्न है, हिंदू एकता का यह सवाल पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी, आज आपको अचानक कैसे याद आया कि चलो आज हम हिंदू एकता करें? क्यों आज आपको लगा कि हिंदू एक नहीं है? कैसे आपको ये लगा कि आज हिंदू एक नहीं? नंबर 2, आपके जो गुरुदेव हैं, जिनको जगत गुरु राम भद्राचार्य जी कहा जाता है, वो आपके गुरु हैं, लेकिन घोर जातिवादी हैं। और ये बात मैं नहीं कहता, ये सब लोग कहते हैं जो जानते हैं कि वो ब्राह्मणों को ही ऊंचा नीचा बताते हैं, क्योंकि वो सरयू पारीण ब्राह्मण अपने को बताते हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। बाकी के जो पाठक हैं, दीक्षित हैं, उपाध्याय हैं, आधे हैं, वो सभी मुझसे नीचे, हमसे नीचे, हमारा उनसे रोजी बेटी का कोई संबंध नहीं। और जो कहते हैं कि जो राम को न भजे वो व्यक्ति चमार, तो इस तरह की वो जातवादी बातें करते हैं, कूट कूट करके उनके अंदर जो है जातवाद भरा हुआ है। तो वो आपके गुरु अचानक जो है कैसे इतने द्रवित हुए कि आपको आज्ञा दे दी
कि जाइए आप जो है जातवाद की विदाई कीजिए। ये आश्चर्य की बात है। कृपया आप इस पर कुछ प्रकाश डालें। तीसरा प्रश्न है, क्यों आज तक आपको ये ज्ञात नहीं था कि हिंदू वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था के नाम पर प्राचीन काल से आज तक लगभग हमारा हिंदू समाज 7000 जातियों में बटा समाज है। क्या आज तक आपको पता नहीं था? चौथा, आज के समय में जबकि हमारे समाज में जातवाद चरम सीमा पर है, आपके द्वारा अपनी 9 दिवसीय हिंदू एकता यात्रा में जातवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई दिया गया नारा एक क्रांतिकारी नारा है और जातवाद मिटाने के लिए एक सराहनीय कदम है। किंतु क्या आप जानते हैं कि जातवाद सनातन हिंदू धर्म की नींव है। जातवाद इसका जो है मुख्य आधार है और इसी जातवाद की नींव पर ही तो सनातन धर्म टिका है। और यह बात सनातन हिंदू धर्म के संरक्षक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज और शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज भी कह रहे हैं। धर्मो कुल हो, वंश कुल हो, जात कुल हो, वो कहते हैं गीता में जो है पुरी के शंकराचार्य महाराज के कृष्ण ने साफ कह दिया है, जात कुल और इसी का बखान किया है। जात के बगैर तो सनातन धर्म ही नहीं। और अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज भी कहते हैं कि जाति नहीं होगी। कौन कहता है हिंदू हूँ मैं? बताइए। कोई जब शादी के लिए जाते हैं तब कौन परिचय देता है मैं हिंदू हूँ, और हिंदू सुन करके दूसरा शादी कर देगा क्या? उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर हिंदू जाति नहीं होगी तो सनातन धर्म ही नहीं होगा। ये क्या बात कर रहे हैं, जातवाद की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। ये तो शास्त्रों में वर्णित है और सचमुच बात सही है। किसी भी वेद से लेकर के उपनिषदों तक कहीं भी देख लिए, रामायण गीता सारे पुराण धर्मशास्त्र जितने भी, सब में जातवाद भरा हुआ है। और वो जन्म ना जाए थे, निश्चलानंद महाराज कहते जन्म से ही होती है, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं। ये वर्ण व्यवस्था तो भ्रम फैलाया हुआ है। वो साफ कहते हैं कि जन्मना जाति, जन्म से ही जाति होती है। ब्राह्मण के घर ब्राह्मण का ही जन्म होगा, क्षत्रिय के घर से क्षत्रिय का ही जन्म होगा, वैश्य के घर में वैश्य का ही जन्म होगा और शूद्र के घर में शूद्र का ही जन्म होगा। तो ऐसी स्थिति में आप जो ये नारा दे रहे हैं, क्या आप इन धर्माचार्यों के विरुद्ध जातवाद मिटाने की इस मुहिम को आगे जारी रख सकेंगे? नंबर 5, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी कर रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या भारत आज मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन राष्ट्र है जो आप इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्यों? क्या आज इसमें हिंदू नहीं है? क्या ये हिंदुओं का राष्ट्र नहीं है? इसमें 100 करोड़ हिंदू नहीं है? ये कौन है? क्या मुसलमान है, ईसाई है, सिख हैं, कौन है? बताइए जो 100 करोड़ है। और दूसरे राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री और सारे मंत्री और सारे अधिकारी, सारे जो कुछ भी है, सब हिंदू भरे हुए हैं। कहाँ हैं मुसलमान? कितने मुसलमान, कितने ईसाई हैं यहाँ, कितने पारसी, सिख, बौद्ध, जैन हैं? बताइए। सारे हिंदू ही लोग हैं। तो फिर इससे अलावा फिर आप कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? आपके इसके पीछे आपका हिडन एजेंडा क्या है? क्या कहीं आप इसे हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र तो नहीं बनाना चाह रहे? नंबर 6, क्या आप बताएंगे कि इस देश में कौन अपना परिचय हिंदू देता है? जब पूछा जाता है कि कह दिया राम राम कह दिया, सीताराम कह दिया, जय श्री राम बोल दिया, फिर भी कहता है सामने वाला भाई आप कौन जाति? कोई कहता है मैंने हिंदू कह दिया, कोई मानता है क्या? कोई नहीं मानता। तो कौन, मुझे ये बताइए एक व्यक्ति जो हिंदू कहकर अपना परिचय देता हो और हिंदू सुनकर उसके परिचय को स्वीकार कर लेता हो, या हिंदू कहने से शादी कर लेता हो, विवाह कर लेता हो। वहाँ जाति और गोत्र सब चलते हैं और ये आज से नहीं, प्राचीन समय से ये परंपरा हमारे देश में पड़ी हुई है और आज भी चल रही है। तो ऐसे समय में जात बरादरी का परिचय न देकर कोई संतुष्ट हो जाएगा केवल हिंदू मात्र कहने से? बताइएगा। 7वां प्रश्न है, क्या आपने स्वयं आज तक अपने आप को हिंदू या सनातनी कहकर किसी को परिचय दिया है? आज तक बताइए। क्या आपने यही कह दिया कि मैं केवल परिचय दे दिया मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ? यदि ऐसा है तो आप अपने नाम के आगे पंडित और नाम के पीछे शास्त्री क्यों लगाते हैं, जो दोनों ही जात सूचक विशेषण है? शास्त्री भी ज्यादातर ब्राह्मण और पंडित भी ज्यादातर ब्राह्मण। वैसे तो पंडित विद्वान को कहते हैं, शास्त्री जो शास्त्रों का अध्ययन करने वाला है। लेकिन
चूंकि ये तो ब्राह्मणों का ही विशेषाधिकार है, पंडित कहलाना और शास्त्री कहलाना, तो आपने अपने नाम के आगे लगा रखा है। मुझे नहीं पता आपने कितने शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आप शास्त्री लगाते हैं, और ये दोनों ही जात सूचक विशेषण हैं। क्या आप अब अपने नाम के आगे या पीछे केवल सनातनी लिखेंगे, सनातनी हिंदू लिखेंगे? नंबर 8, आज आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों करते हैं? क्या आप भारत राष्ट्र को पसंद नहीं करते? क्या आपको ये भारत राष्ट्र अच्छा नहीं लगता? क्या ये पसंद नहीं है? और क्या यह ऐसी मांग करना, हिंदू राष्ट्र की मांग करना, क्या हमारे भारतीय संविधान के विरुद्ध नहीं है, उसकी भावना के विरुद्ध नहीं है, जनमानस की भावना के विरुद्ध नहीं है, और संविधान का अपमान नहीं है? नंबर 9, क्या आप हिंदू राष्ट्र बनाकर कौन सा संविधान लाएंगे? बताइए। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, निस्संदेह हिंदू राष्ट्र में फिर इस संविधान का कोई महत्व नहीं रहेगा। फिर आप लाएंगे मनुस्मृति विधान। क्या ये सच नहीं है? और जब मनुस्मृति विधान लाएंगे तो फिर जो यहाँ के 80% शूद्र हैं, 85% शूद्र हैं, इनके साथ क्या वही अत्याचार करना चाहेंगे जो मनुस्मृति के समय में होते रहे हैं? नंबर 10, जातवाद की करो विदाई। हिंदू हिंदू भाई भाई की जगह क्या यह नारा आपको पसंद नहीं? हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू अलग कब है? ये तो कभी नारा दिया गया था हिंदू चीनी भाई भाई, या कभी नारा दिया जाता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, या फिर नारा दिया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। लेकिन आपने ये नारा जो दिया, क्या ये संकुचित भावना का परिचायक नहीं है? आपने कह दिया हिंदू हिंदू भाई भाई और जातवाद की करो विदाई। एक तरफ आप जातवाद की विदाई की बात करते हैं और फिर हिंदू हिंदू की बात करते हैं। हिंदू नहीं, जातवाद तो सब में है, बौद्धों में भी है, जैनों में भी है और सिखों में भी है, सब में है जातवाद। तो सबकी बात करिए, हम सब भाई भाई हैं और हम सब भाइयों को मिल करके इस जातवाद को यहाँ से विदा दे देनी है, मिटा देना। तो ये मैंने आपसे कुछ प्रश्न रखे। आपके प्रति मेरा पूर्ण सम्मान है और आपके प्रति जो आपने बात करी है कि जातवाद की करो विदाई, ये स्वागत योग्य है, प्रशंसनीय है। और अंत में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप युवा हैं, धर्म क्षेत्र से जुड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, जातवाद, ऊंच नीच, आपसी भेदभाव, छुआछूत को मिटाने का जो आपका संकल्प है वो पवित्र है, प्रशंसनीय है और स्वागत योग्य है। किंतु भारत राष्ट्र की जगह हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना भारतीय संविधान की अवमानना है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।